श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भक्तमाल का 188 छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री भगवान दास जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले छप्पे दिया है, उसके बाद इसमें एक ही कवित्त दिया हुआ है, इसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। और दूसरी वाली भक्तमाल से भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक शब्द के बारे में। सबसे पहले मैं छप्पे पढ़ता हूँ। भगवान दास श्री सहित सुहद सील सज्जन सरस भजन भाव आरुण गुण गुण बलित ललित जस श्रोता श्री भागवत रहसी ज्ञाता अक्षर रस मथुरापुरी निवास आस पद संतन इकचित श्रीजुत खोजी श्याम धाम सुख कर अनुचर हित अति गंभीर सुधीर मति हुलसत मन जाके दरस भगवान दास श्री सहित नित सुहद सील सज्जन सरस। छप्पे में क्या लिखा है? हम भगवान दास जी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला शब्द ही भगवान दास है, फिर लिखा है श्री सहित, मतलब श्री के साथ। अब श्री का अर्थ क्या है यहाँ पे? श्री का अर्थ क्या? लक्ष्मी जी है यहाँ पे? नहीं, श्री का अर्थ यहाँ लक्ष्मी जी नहीं है। तो क्या है? पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या लिखा है। भक्त भगवान दास जी श्री भक्ति से संपन्न थे। तो यहाँ श्री का अर्थ क्या है? भक्ति है। अब यहाँ पे श्री का अर्थ भक्ति क्यों करा गया है? ऐसा भागवत में भी करा गया है, ये भी आगे दिखाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है सभी के सुहद सुशील सज्जन और परम रसिक थे। ये सब संतों के गुण होते हैं। कौन कौन से? सुहृद, सुशील, सज्जन और परम रसिक थे ये। आप सर्वदा भजन भाव में तत्पर रहते थे, सर्वदा रहते थे भजन भाव में तत्पर। गोप्य गुणों से युक्त भगवान के मनोहर सुयश से आपका हृदय परिपूर्ण रहता था। इनका हृदय जो था वो भगवान के सुयश से परिपूर्ण रहता था। श्रीमद् भागवत के रसिक श्रोता थे। चरित्रों के गंभीर रहस्य तथा अक्षर अविनाशी अक्षर के रस के ज्ञाता अनुभवी थे। आप श्री मथुरापुरी में निवास करते थे और एकाग्र मन से एकमात्र संतों की श्री चरणों की आशा रखते थे। मथुरापुरी में रहते थे और केवल संतों की आशा रखते थे। श्रीमान खोजी जी एवं श्यामदास के परिवारों को सुख देने वाले तथा उसके हितकारी थे। आप अत्यंत धीर गंभीर बुद्धि वाले एवं ऐसे प्रेमी भक्त थे कि आपके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाता था। ऐसे भक्त थे, दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाता था इनके। अब इसमें छप्पे की जो एक्सप्लेनेशन थी वो केवल इतनी ही दी हुई थी। अब हम लोग और अधिक थोड़ा सा पढ़ेंगे दूसरी वाली भक्तमाल में से, उसमें इसके छप्पे के बारे में ही और अधिक दिया हुआ है। यहाँ ये दिया हुआ था भगवान श्री सहित भजन भाव आरुण गुण गुण। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। भक्त भगवान जी से श्री से संपन्न थे, मथुरापुरी में निवास करते थे और प्रेमी भक्त से ऐसे प्रेमी भक्त थे कि मन प्रसन्न हो जाता था। इसके आगे पढ़ते हैं, जैसे इसमें लिखा है भगवान दास श्री सहित। यहाँ श्री शब्द का अर्थ भक्ति है। क्यों? श्री जी भक्ति स्वरूपा है। भक्ति प्रियो माधव पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी। भगवान दास जी नित्य निरंतर भक्ति रूपा श्री शोभा से युक्त थे। भक्ति भिन्न श्री भक्ति के पास नहीं रहती है। भक्ति भिन्न श्री भक्त के पास नहीं रहती है। ये तब लिखा है कि जब आप श्री का अर्थ अगर वैभव से करते हो तो उसके लिए लिखा है कि भक्ति भिन्न श्री भक्त के पास नहीं आती है। मतलब भक्त के पास की जो उसके पास जो वैभव होता है वो भी भक्ति का ही वैभव होता है। ये लिखा है, आगे लिखा है भक्ति के रहने पर सभी प्रकार की श्री संपत्ति शोभाएं आ जाती हैं।
सुहृद, जैसे यहाँ लिखा था, सुंदर हृदय वाले, अर्थात प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखने वाले थे। सज्जनों की मित्रता दूध और जल की भांति होती है। जल दूध और असंत संत बन जाते हैं, पर कपट ना हो तब। जल पै सरे से बिकाए, देखहूँ प्रीति की रीति भली, विलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। यहाँ पे एक मंत्र दिया हुआ है, उसमें लिखा है, दूध अपने पास आए हुए जल को अपने में मिलाकर अपने सभी गुण दे देता है। औटाते समय जल ने दूध को जलते देखकर पहले अपने को भस्म कर दिया, फिर दूध ने जल मित्र पर आई आपत्ति देखी तो उछलने लगा कि मैं गिरकर आग को बुझाकर जल को बचाऊं। दूध को उफनते देखकर जल का छींटा दिया जाता है, फिर दूध को जल मिला तब वह शांत हो जाता है। सज्जनों की मित्रता ऐसी ही होती है। एक उदाहरण दिया हुआ था बस, जिसमें लिखा था कि पहले दूध और जल की होती, एक उदाहरण दिया हुआ था जिसमें जल पहले जलता है दूध से, ऐसा एग्जाम्पल दिया था इसमें। फिर आगे इसमें आया है भजन भाव आरूण, ये छप्पे था, इसमें यहाँ पे आया है भजन भाव आरूण गुण गुण बलित ललित जस। तो इसका अर्थ क्या है भजन भाव आरूण का? इसके लिए लिखा है कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार की सकल वृत्तियों का इष्ट में लीन हो जाना ही भजन भाव में आरूढ़ होना है। ये चारों चीज़ें अगर भगवान में लीन हो जाए तो उसको बोलते हैं भजन भाव में आरूढ़ होना। ऐसे भक्त की दशा का वर्णन श्री सुंदरदास जी करते हैं कि प्रेम लग्यो परमेश्वर सो तब भूल गयो सब ही घर भारा, जो उन्मत्त फिरे जित ही तितने को रही न शरीर संभारा। सांस उसास उठे सब रोम चले द्रग नीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे षटकर मणि छाकी पर्यो रस पी मतवारा। न लाज कानी लोक की न वेद को कह्यो करे, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे। सुने न काहू और की रहे न और इच्छना, कहे न और बात भूली प्रेम भक्ति लक्षणा। अब इसमें और भी लिखा है गुण गुण आया है छप्पे में, उसके लिए लिखा है कि इनमें अनेक गुण थे और इनका पवित्र सुयश था। जैसे श्रवण मनन और निधिध्यासन तीनों को करते थे श्रीमद् भागवत के। जैसे इसमें लिखा है श्रोता श्री भागवत, यहाँ केवल श्रोता लिखा है लेकिन उसका अर्थ यहाँ तीनों लिया जाएगा। श्रोता का अर्थ सुनने वाला होता है ना, श्रवण करने वाला, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ तीनों लिया जाएगा कि वो श्रवण भी करते थे, फिर चिंतन भी करते थे और अपने जीवन में भी उतारते थे। उसको बोलते हैं श्रवण मनन और निधिध्यासन। हीन कक्षा से उच्च श्रेणी में पहुंचाने वाला मनन है। मनुष्य में मनन शक्ति है, अतः वह पशु पक्षी आदि से श्रेष्ठ है। फिर यहाँ पे योग वशिष्ठ का एक मंत्र दिया है, उसका अर्थ लिखा है कि जीने को तो वृक्ष पशु पक्षी आदि सभी जीते हैं, पर वास्तविक जीना उसी का है जिसका मन मननशील है। मनन करते करते इन्हें निधिध्यासन अर्थात सतत स्मरण, तब श्री भागवत की कथा का रहस्य और अक्षर अविनाशी प्रभु का मधुर रस प्राप्त हुआ। इनको मनन करा, इन्होंने स्मरण करा और फिर इनको उसका रहस्य मालूम पड़ा। आगे लिखा है श्रेष्ठ श्रोता थे, चातक शुक मीन और हंस के लक्षणों से युक्त थे। आगे लिखा है संसार की असारता और देह की नश्वरता का बोध था, अतः भक्तों की आशा थी, इन्हीं में अनन्य भाव था। संत पद विमुख में और मैं और मेरे के चक्कर में रहता है जो संत से विमुख होता है। आगे फिर यहाँ पे कविता दिया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं इसी से। एक बार जहांगीर बादशाह के मन में आया कि तिलक कंठी धारण करने का प्रण किसका सच्चा और किसका कच्चा है। ये भगवान की प्रेरणा से उनके मन में आया, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। उसी ने मथुरा में नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी माला तिलक धारण ना करे। यदि कोई माला तिलक धारण किए देखा जाएगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। बादशाह की आज्ञा के अनुसार बहुतों ने प्राणों के लोभ में आकर माला तिलक धारण करना बंद कर दिया। बहुत से लोग अपने घरों में छिप गए, बाहर नहीं निकले। उन्होंने समझा कि बादशाह जानेगा तो मरवा देगा, परंतु भक्त श्री भगवान दास जी बादशाह की आज्ञा को सुनकर बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। तो ये जो थे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि
उनके हृदय में आनंद स्वरूपा अपार भक्ति भरी हुई थी। उन्होंने अति सुंदर वैष्णव वेश, द्वादश तिलक एवं कंठी माला धारण किया और बादशाह के दरबार में जा पहुंचे। बादशाह को माला तिलक धारण करने की दृढ़ निष्ठा बहुत ही प्रिय लगी। वह इनकी इस निष्ठा और निर्भयता को देखकर रीझ गया। प्रसन्न होकर बादशाह ने भी श्री भगवान दास जी से कहा कि आप जो चाहो वह मांग लो। आपने अपने जीवन पर्यंत मथुरापुरी में निवास करने की इच्छा प्रकट की। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद आप मथुरा को छोड़कर अन्यत्र नहीं गए। आपने श्री गोवर्धन में श्री हरिदेव जी का लाल पत्थर का मंदिर बनवाया, जो आज भी दर्शनीय है। एक कवित्व में प्रियादास जी सब कुछ बता दिया और एक छप्पे में नाभादास जी ने सब कुछ बता दिया। हम लोग इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा था माला तिलक, उसके लिए एक पद दिया, लिखा है तिलक ही सत स्नान तिलक ब्राह्मण सिर सोहें, तिलक बिना कछु करो सबे फल निष्फल जो हैं। तिलक तिया सिंगार तिलक नरबसीस लगावे, तिलक वेद परमान तिलक त्रैलोक चढ़ावे। तिलक तत्व युग युग सदा तिलक मिले सिद्धि पाइये, परशुराम ब्रह्मांड में सुजस तिलक को गाइए। श्री भगवान दास जी आमेर नरेश श्री भारमल जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम राठौर रानी श्री वदना देवी था। आप दौसा जयपुर के निकट लवाड़ के जागीरदार और अकबर के मनसबदार थे। महान वीर एवं परम भक्त थे, अतः बांके राजा की उपाधि थी। इनके वंशधर आज भी बंकावत कहलाते हैं। इनके दो पुत्र श्री मोहनदास और अखयराज जी थे। श्री भगवान दास जी मथुरा के हाकिम थे। कोई भी तिलक कंठी वाला आता तो उसकी चुंगी माफ कर देते थे। चुंगी टैक्स को कहते हैं, ठीक है। और भी सुविधाएं देते थे उसको, जिससे बहुत से लोग कंठी तिलक धारण करने लगे। आमदनी कम होने पर स्वयं जहांगीर ने आकर देखा तो असली नकली कंठी तिलक धारियों की परीक्षा के लिए आदेश जारी किया कि जो भी कंठी तिलक वाला दिखाई पड़ेगा उसे फांसी सजा दी जाएगी। भय के कारण बहुत से लोग तिलक आदि धारण करना बंद कर दिए और कुछ लोग घर के भीतर छिपे रहे, बाहर ही नहीं निकले, जिन्होंने सोचा कि हम नहीं छोड़ेंगे और बाहर भी नहीं निकल सकते। लेकिन श्री भगवान दास जी द्वादश तिलक कंठी धारण करके बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे तुम्हें प्राणदंड मिलेगा। श्री भगवान दास जी ने कहा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि तिलक कंठी धारण किए हुए जो शरीर छोड़ता है उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि जो भी शरीर छोड़ता है, कंठी धारण करे, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं भगवत धाम की यात्रा के लिए तैयार होकर आया हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि प्राणदंड दे दो, उससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। इनकी निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कुछ मांगने के लिए आग्रह किया। इन्होंने कहा, मैं अखंड मथुरापुरी में निवास करना चाहता हूँ, दूसरी सेवा ना दी जाए और दूसरी जगह ना भेजा जाए। प्रजा पर चुंगी का अधिक भार है, उसे माफ कर दिया जाए। तिलक कंठी धारण करने वालों को सताया नहीं जाए। बादशाह ने इनकी सभी शर्तें पूरी की। श्री भगवान दास जी का सत्संग पाकर रसखान और मीर माधव आदि अनेकों भक्तों की वेश में निष्ठा हो गई। रसखान जी अपने गले में 200 तुलसी की मालाएं धारण करते थे। 200 तुलसी की माला। तो एक बार जहांगीर ने रसखान जी से पूछा कि इतनी मालाएं क्यों धारण करते हो। रसखान जी ने उत्तर दिया, तन पावन जल अगम को तनक काठ करे पार, बड़े काठ ऊपर तरे जब तन पाहन भार। इसका अर्थ है, उन्होंने कहा कि जो थोड़े पवित्र पहले से ही जो होते हैं उनको तो थोड़ा सा ही तुलसी का काठ जो है वो पार कर देगा, और मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, तो मुझे बड़ा काठ चाहिए होगा। ये लिखा है, तन पावन जल अगम को तनक काठ करे पार। तनक थोड़ा सा ही, बड़े काठ ऊपर तरे जब तन पाहन भार। जो पवित्र है वे हल्के हैं, उन्हें थोड़ा काठ भी पार कर देगा, परंतु मैं तो पापी पत्थर के समान भारी हूँ, अतः मेरे लिए बड़ा काठ चाहिए। मीर माधव जी जब श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करते थे तो उनके पीछे पीछे बहुत से लोग फिरते रहते। एक बार बादशाह ने मीर माधव जी से प्रश्न किया कि तुम्हारे पीछे लोग क्यों घूमते हैं। मीर माधव जी ने उत्तर दिया, मधुर बचन सुनी सुआ के
काहू न अचरज होए, बोलनी कागा की मधुर, सुनी धावे सब कोय। इसलिए यमन कीर्तन सुनने दौड़ते हैं। आगे इसमें दिया है मंदिर करायो, यहाँ पे इसमें दिया था। जैसे इसको पढ़ लेते हैं एक बार पूरा कवित को। जानिबे को पन पृथ्वी पति मन आइयो, दुहाई ले दिवाई माला तिलक न धारिये, मानी आनी प्राण लोभ कहती कने त्याग दिए, छिपे नहीं जात जानी बेग मारी डारिये, भगवान दास उर भक्ति सुख रास भर्यो कर्यो ले, सुदेश देश रीति लागी प्यारिये, रीजियो नृप देखी रीज मथुरा निवास पायो, मंदिर करायो हरिदेव सुनिहारिये। मंदिर करायो हरिदेव, मंदिर करायो हरिदेव मतलब कि इन्होंने हरिदेव मंदिर का निर्माण करवाया। उसके लिए लिखा है, श्री केशव आचार्य जी के सेवक श्री ठाकुर हरिदेव जी ने श्री भगवान दास जी को स्वप्नादेश देकर मंदिर एवं राजभोग की व्यवस्था करवाई। अब इस वाली भक्तमाल में इसके बारे में और अधिक नहीं दिया हुआ है, दूसरी वाली में दिया है, उससे पढ़ लेते हैं। गोवर्धन में श्री केशव आचार्य जी ने ठाकुर श्री हरिदेव जी को प्रकट और मानसी गंगा के निकट एक पर्णकुटी में पधराकर उनकी सेवा करने लगे। एक दिन श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोगण की इच्छा की। उन्होंने कहा भगवान से, मतलब इन केशव आचार्य जी से, भगवान ने कहा कि खीर चाहिए। आचार्य ने कहा, मैं तो आपकी सेवा में केवल भाव द्रव्य ही समर्पित कर सकता हूँ, पर धन की याचना किसी से नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, उनका अपना भाव बताया कि मैं किसी से धन की याचना नहीं कर सकता हूँ, केवल भाव से मैं आपको दे सकता हूं। श्री हरिदेव जी ने कहा, तुम किसी से मांगो मत, भगवान ने कहा, परंतु आए हुए धन को अस्वीकार मत करो। आज से 7वें दिन राजा भगवान दास तुम्हारे पास आवेंगे, उनकी सेवा तुम्हारे द्वारा मैं स्वीकार करूंगा। श्री हरिदेव जी ने राजा भगवान दास को स्वप्न दिया कि मैं गोवर्धन में हूँ और केशव आचार्य जी के प्रेम से मेरा प्राकट्य हुआ। तुम मंदिर बनवाओ और भोग राग का समुचित प्रबंध करो। भगवान अपना प्रबंध स्वयं करते हैं, संत लोग नहीं करते हैं। श्री हरिदेव जी ने राजा भगवान दास को स्वप्न दिया कि मैं गोवर्धन में हूँ, मेरा प्राकट्य हुआ, तुम मंदिर बनवाओ और समुचित प्रबंध करो। इस प्रकार श्री हरिदेव जी की आज्ञा पाकर श्री भगवान दास श्री केशव आचार्य जी के समीप आए और लाल पत्थर का विशाल मंदिर बनवाया, भोग राग का प्रबंध किया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि निहारिये अर्थात श्री हरिदेव जी की तथा मंदिर की आभा शोभा प्रभा अद्भुत और अवर्णीय है। मैं कहाँ तक कहूँ, पाठक स्वयं जाकर दर्शन करें। श्री हरिदेव जू मोहि प्यारे, श्वास शरीर मीन ज्यों जल में, ऐसे हो प्राण हमारे, हृदय में तो यूं रजत ज्यों दीपक घर ही मंझारे, माथे पर तो यूं राजत हों ज्यों भोगी मणि धारे, नंद जसोमति सुवन कहावत, गैयन चारन हारे, हरि सेवक के इष्ट देव प्रभु, या ब्रज के रखवारे, श्री हरिदेव जू मोहि प्यारे। तो ये पद था जिसमें लिखा था कि जैसे मीन मछली जैसे तड़पती है जल के बिना, वैसे ही हमारे प्राण आपके लिए तड़पे। आगे कुछ विशेष दिया है कि भगवान दास जी आमिर नरेश श्री भारम लाल जी के पुत्र थे, वंदना देवी माता थी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बांके राजा की इनकी उपाधि थी। तो इनका चरित्र जितना इसमें दिया था वो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग श्री कल्याण जी के बारे में पढ़ेंगे। राधे राधे।